मेरे पीछे तो एक अमेरिकन औरत प्यार में पड़ गई थी, वो इंडिया आ गई थी। तो आई थिंक जो मे बी फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो होता होगा, बट आई थिंक दे ऑल लव इंडियन गाइज। थाईलैंड भी जाओ, नेपाल भी जाओ, दे से इंडियन गाइज आर द स्वीटेस्ट। वो आपसे प्यार में पड़ गई थी जस्ट बिकॉज यू वर गुड इन बेड, या फिर और भी कुछ चीज़ें थी? नेचर वाइज आई थिंक बिट ऑफ बोथ। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, उसने मेरे साथ 8 बार सेक्स किया। जब हमने 8वीं बार किया, मैंने बोला प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मतलब इन वन गो, लाइक अगर आप नहीं, पूरे दिन में सुबह, क्योंकि मेरे घर पे रुकी थी। मैं उसको एक पार्टी में मिला था, बहुत कुछ हुआ। वो इंडिया आई थी अपने एक दोस्त के साथ, वो शी वेंट टू आगरा, सब गई थी वो यूपी साइड, गंगा सब उन्होंने दर्शन किए सब। तो शी वॉज एक्चुअली इन लव, शी हैड अ चाइल्ड। तो मे बी दैट वाज द रीज़न आई डिडंट वांट टू गेट अटैच्ड, बिकॉज आई वाज ओनली 20 तभी, एंड शी वाज आई थिंक 30+। तो शी वॉज obsessed अभी। और उसने मुझे, आई शुड टेल दिस, जेन ऑस्टन जो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं लाइक विलियम शेक्सपियर, उनका ओरिजिनल बुक ऑक्शन करके मुझे भेजा था। जेन ऑस्टन की फिल्में जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस, आयशा मूवी बनी थी सोनम कपूर की, उसका जो ओरिजिनल वर्जन है उन्होंने लिखी थी। जो मूवी बनी थी प्राइड एंड प्रेजुडिस, आई थिंक ऐश्वर्या राय ने एक मूवी की थी ब्राइड एंड प्रेजुडिस, उसका ओरिजिनल बुक उन्होंने ऑक्शन करवा के मुझे भेजा था, क्योंकि दैट्स अबाउट लव। अच्छा, सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट प्रॉपर प्यार में थी। शी यूज्ड टू सेंड मी, एला फिट्जरगैल्ड करके एक जैज सिंगर है, शी इज़ लाइक, मतलब जैसे सुरैया थे वैसे, पुराने कैसेट्स, CDs सॉरी, भेजती थी, कॉल्स करती थी। शी डिड अ लॉट फॉर मी। आई वॉज नॉट इन लव बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर, बट वो प्यार में थी। तो अभी भी वो हिंदी फिल्में देखने जाती है, जैसे उस टाइम पे जितनी फिल्में आई थी, और मैं रेकमेंड करता था, अभी भी वो जाती है। जैसे शाहरुख खान की फिल्में आती है, ये सब देखने जाती है। दृश्यम, ये सब देखने गई थी वो थिएटर में, और बहुत पहले की स्टोरी है ये। तो शी इज़ इन लव विद इंडियन कल्चर। अच्छा भाई, जैसे आप प्रोफेशनली पॉर्न स्टार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए कि डिक साइज एक्चुअली मैटर करता है, कि आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक इट मैटर्स। लड़कों को बहुत मैटर करता है। वो आपस में ईगो के लिए कि तेरा मेरे से लंबा है, मेरा ये बैंक बैलेंस कंपेयर करते हैं, गाड़ी किसकी बड़ी है, घर किसका बड़ा है, साइज़ किसका बड़ा है। बचपन में भी आपको याद है, जब सुसु वसु करते थे, इस देख लिया इतना इतना है, ये लड़के करते हैं, लड़कियां कभी नहीं करती। हाँ, वो अगर आपकी चुगली करनी है, आपका मजाक उड़ाना है, आपको बदनाम करना है, तो बोल देगी। बट कभी ये सुनने को मिला है व्हेन इट कम्स टू प्लेजर, तब तो मतलब प्लेजर के टाइम पे तो ऐसा होता होगा ना कि अगर जितना दे वांट थिकनेस, इट्स नेवर द लेंथ, इट्स द थिकनेस। और कुछ चीज़ें हैं जैसे सेटिस्फाई आप कैसे करते हो। कुछ लड़कियों का होता है, उनको ऑर्गेज़म होता ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगी ना, सारा प्रेशर आप पे डालेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा नहीं हुआ, बट एक्चुअली उनको ऑर्गेज़म होता नहीं, दे हैव इश्यूज़। दे विल कम ऑल थ्रू, बट दे वोंट हैव दैट ब्लास्ट जैसा लड़कों का होता है ना, आई एम कमिंग, वो नहीं होता उनका। तो दे विल पुट दैट ब्लेम ऑन यू, और है खुद में दिक्कत। हाँ, पर आपको ऐसा लगता है कि मैटर करता है साइज इन जनरल? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। क्योंकि इंडिया में क्या है, इवन इन द जो अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है, वहाँ पे भी मैटर नहीं करता। ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। ये साला शुरू कहाँ से हुआ, जब मतलब ये आपस में लौंडे नहीं शुरू कर दिया क्या? क्योंकि मैन आर वेरी टेरिटोरियल। ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा बड़ा है, ये लड़की बंदी मेरी है, ये मेरा घर है, मेरे पास पैसे हैं, तेरे पास क्या है। आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। भाई वैसे आपने कितने बंदी के साथ कर लिया हुआ? अगर मैं एक काउंट पूछूं, बॉडी काउंट, यहाँ इतने के साथ तो मैंने कर लिया है। ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। ऑन कैमरा तो रहने दो, ऑफ कैमरा बताओ। टोटली बता दो। 200 फिल्में तो मैंने की है। अच्छा, एक्ट्रेस की स्पीड भी होंगी? हाँ, तो उससे ऑन एंड ऑफ उतना या उससे कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 200 तो फिल्में करी हैं, जब ट्रैवल कर रहे हो फिल्मों के अलावा भी तो कर ही होगा। हाँ, 400 मान। नहीं, आई डोंट नो, 3, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से, बट आई डोंट नो, मे बी 200 तो आई थिंक सो। भाई आप कॉन्डम यूज़ करते ऑल द टाइम, हो फिल्म्स में भी? ऑल द टाइम। और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते? मतलब आपको शूट करते हुए कहते नहीं कि यार ये कॉन्डम निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे कुछ शॉट्स के लिए, क्योंकि प्लेजर नहीं मिलता ऑडियंस को। हमको फोर्स भी करते हैं, बट हम पहनते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है बंदी पे, सपोज़ आपकी पार्टनर है, आप उनके साथ लगे हो, तो आप
मैंने किया है कई बार, बट अगर डाउट है तो मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, थोड़ी ऑन सेट बता सकते हो आप कि कुछ अलग हो गया हो, एक दिन कुछ बकचोदी हो गई हो, कुछ यादगार की भाई ये कौन तो भाई फिल्म का अलग ही हो किस्सा गया। पूछ रहा है ये? कोई किस्सा बताओ तकड़ा। एक बार ये पॉन नहीं था, दिस वाज सॉफ्ट इरोटिका, बीच वाला था। तो हम सेट पे आए, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वेरी वोलप्चुअस, डस्की, ब्यूटीफुल इन अ वे, बट स्लाइटली लाइक मैच्योर। हर बार ना बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही, कुआं, एक आवाज़ आ रहा है, कुआं कुआं। तो मुझे लगा शायद नेबरहुड में किसी का बेबी हुआ है, क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे थे। तो फिर जब हम लोगों ने अनड्रेसिंग किया, उनके बॉडी से ना मिल्क का स्मेल आ रहा है। ओके, फिर मुझे डायरेक्टर बोलता है कि ज़्यादा हिलाओ मत, शील स्टार्ट मिल्किंग। एंड लिटरली हर हस्बैंड हैज़ कम विद अ चाइल्ड, वो दूसरे रूम में बैठे। अच्छा, और आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मेरा जितना भी मूड था, इतने फ्रेश लड़की है, हाउ विल शी टेस्ट, क्या आपका, जस्ट चला गया। बॉडी से एक स्मेल आ रहा था। फिर एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग शूट कर, दिस वाज आई थिंक बहुत पहले का, ये भी आउट ऑफ इंडिया था। एक बहुत सुंदर लड़की थी, लंबे बाल, लाइट आइज, ब्यूटीफुल कंप्लेक्शन, टाइट बॉडी, मतलब थोड़ा अजीब सा टाइटनेस, ठीक है। तो हमने शूटिंग स्टार्ट किया एंड शी वाज लाइक, हाँ सर जैसा आप बोलेंगे ऐसा करेंगे, वैसा, हाँ 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 कर रही है। तो हमने शूट स्टार्ट किया, तो आपका आ गया, आई लिटरली सॉ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम हर निपल्स। मुझे लगा शायद मॉइस्चराइज़र होता है ना, नहाने के बाद लगाते हैं। शी वाज एक्चुअली लैक्टेटिंग। बोली प्लीज़ शूट मत रोकिए सर, क्योंकि वो स्मेल आने लगा, मेरे मुंह में चला गया। तो आई सेड, मतलब यू कैन इमेजिन। और हमारी मेकर एक औरत थी, बोलती नहीं शॉट लगाओ। अच्छा, बोलती नहीं शॉट लगाओ, लो क्लोजअप लो। एंड देन शी वाज लाइक, सर आप बुरा मान गए क्या, प्लीज़ करने दो, मेरा जस्ट बेबी हुआ है, वो हस्बैंड के पास है, अगर ये नहीं होगा तो मैं उसको शायद खाना नहीं दे पाऊँगी ना। इमोशनल भी है मैम, आई एम अबाउट टू बर्स्ट आउट, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ऐसे किस्से हुए। तो भाई ऐसे किससे, चलो फिर इसमें तो आप बच गए क्योंकि आपको मिडिल वाला था तो। हाँ, और एक्सट्रीम वाली उसमें कुछ है जो एक्सट्रीम पॉन जिसको कहते हैं, उस टाइम पे कुछ हुआ हो? उस टाइम यार थोड़ा लड़की सा के मुझे साथ, ये भी आपके बताओ साथ? कितना क्रू रहता है, कितने लोग आपके अराउंड रहते हैं? ऑलमोस्ट मोर देन दिस। आप तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो, मतलब होस्ट्स हैं, 3 कैमराज होते हैं, 3 कैमरा के 3 कैमरामैन, 3 कैमरामैन, उनके एक डायरेक्टर। असिस्टेंट। अच्छा, कैमरामैन का भी असिस्टेंट। सिंक साउंड, तो 2 लोग उसको पकड़ के खड़े हैं। डायरेक्टर कभी खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है टू मेक अस फील कंफर्टेबल, या तो कभी वो खड़ा है, उसका एडी भी होता है, इतने सारे लोग। मतलब 10-12 लोग। और प्रोड्यूसर तो ऐसे आ रहा है जा रहा है जैसे शो चल रहा है, मतलब। अच्छा, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।